अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आज का जो लेक्चर है वो स्पेसिफिकली बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन पे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है किसी भी स्टेट के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स delve into the टॉपिक। तो सबसे पहली चीज होती है कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। कल के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है इट इज बेसिकली द सुप्रीम रूल बुक ऑफ अ स्टेट। तो वो तो हमारी बेसिक सी डेफिनेशन थी। इसकी जो फॉर्मलाइज डेफिनेशन है जो कि वी कैन कोट इन एवरी एग्जाम और इन एवरी रिटन वर्क, इट इज के भाई कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ रूल्स which directly or indirectly affect the distribution or the exercise of sovereign power of the state। ये डेफिनेशन है भाई अल्बर्ट वेन डाइसी की, जिसको हम एवी डाइसी भी लिखते हैं। अच्छा जी, एवी डाइसी साहब क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है भाई? ये एक बॉडी ऑफ रूल्स है, कवानीन है कुछ जो कि क्या करते हैं डायरेक्टली या कि इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। किस चीज पे अफेक्ट करते हैं भाई? दो चीजों पे करते हैं, एक तो द डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है एक्सरसाइज ऑफ द सॉवरेन पावर ऑफ द स्टेट। कि भाई स्टेट की जो सॉवरेन पावर है इस पे ये क्या करते हैं, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली अफेक्ट भी करते हैं। और उसके अलावा उसको समझे सिंपल टर्म्स में हम कहते हैं भाई पूरी जो स्टेट की मशीनरी होती है उसको गवर्न करते हैं बेसिकल पार्ट में। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी चीज है हमारी फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट एसेंशियल फंक्शन होता है वो होता है भाई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसका भाई क्या स्ट्रक्चर होगा, उसमें मतलब जो सुप्रीम अथॉरिटी होगी वो किसके पास होगी, उसके अलावा उसके पास क्या पावर्स होंगे, दूसरे ऑर्गन्स के पास क्या पावर्स होंगे, ये सारा कुछ भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। अच्छा जी, इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब पाकिस्तान है हमारा, इसका जो मतलब सुप्रीम अथॉरिटी हमारी कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव, उसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ठीक है, उसके पास ऑलमोस्ट ऑल द पावर्स होती है। इन कंट्रास्ट हम यूएसए को देखते हैं भाई, यूएसए में सारी जो अथॉरिटी या पावर्स है वो किसके पास, प्रेसिडेंट के पास होती है। ये सारा कुछ, ये पावर्स, ये बाउंड्रीज उनकी, ये इनकी लिमिटेशन, ये कौन डिफाइन करता है? ये सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है। अच्छा जी, स्ट्रक्चर में क्या होता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी जो स्टेट होती है ना हमारी, स्टेट के थ्री बेसिक पिलर्स होते हैं। कोई भी जो स्टेट होती है क्या क्या, एक होता है एग्जेक्ट लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जेक्टिव, थर्ड वन इज जुडिशरी। अब भाई ये क्या होते हैं, लेजिस्लेचर या एग्जेक्टिव या जुडिशरी? लेजिस्लेचर ऑर्गन ऑफ द स्टेट वो होता है भाई जिसका काम क्या होता है, तो मेक लॉज। कौन सी बॉडी होती है जो लॉ बनाती है भाई? दैट इज नेशनल असेंबली, इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली सेनेट होती है। ये सारा कुछ कौन बताता है? ये हमें पता रहा है आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भाई के जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है पाकिस्तान की जो स्टेट का, वो कौन सा होगा भाई? उसमें नेशनल असेंबली उसका पार्ट होगी, सेनेट होगी अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट। इनका काम क्या होगा भाई? ये कवानीन बनाएंगे हमारी कंट्री के लिए। उसके बाद दूसरी चीज ये कि भाई दूसरा जो ऑर्गन है वो होता है एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव का क्या काम होता है किसी भी स्टेट में भाई? जो कवानीन पार्लियामेंट ने बना दिए उन कवानीन की इन्फोर्समेंट भी तो होगी ना भाई। जब तक इन्फोर्स नहीं होगी वो कवानीन तो किसी काम के ही ना रहे। तो ये जो इन्फोर्समेंट का काम होता है वो होता है हमारा एग्जेक्टिव का। एग्जेक्टिव क्या करती है? इन्फोर्स द लॉज। जो भी लॉज पार्लियामेंट ने बनाए हैं भाई उसको इन्फोर्स करना किसका काम होता है? एग्जेक्टिव का होता है। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 90 डील्स विद द एग्जेक्टिव। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछी जाती है, तो इसलिए आपको ये भी नोट करनी चाहिए। थर्ड ऑर्गन हमारी जो स्टेट का होता है दैट इज जुडिशरी। जुडिशरी से हम सभी वाकिफ हैं। जुडिशरी का असल में हमारा काम क्या होता है भाई? एक तो उनको प्रोवाइड जस्टिस करते हैं लोगों को, पर स्पेसिफिकली तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको जो रोल देता है वो क्या होता है भाई? चेक्स एंड बैलेंसेस। उसके अलावा दूसरा क्या करती है जुडिशरी? इंटरप्रेट्स। इंटरप्रेट किस चीज को करती है भाई? वो जो कवानीन या जो भी लॉ या जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा होता है, जो हमारी लेजिस्लेटिव ऑर्गन ने बनाया है, उसको इंटरप्रेट भी करती है। उसके अलावा चेक्स एंड बैलेंसेस रखती है कि भाई जो कानून बने हैं क्या एग्जेक्टिव उनको सही से इन्फोर्स करवा रही है या नहीं करवा रही। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड,
दूसरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन होता है दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्या करती है भाई, पावर जो होती है किसी एक शख्स के हाथ में अगर पावर दे दी जाए तो वो एक कहते हैं ना, कहावत है कि पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो भाई ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये वैसे कॉन्सेप्ट लिया गया है मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी से। मॉन्टेस्क्यू साहब कहते हैं कि भाई जो पावर हो ना, वो स्टेट के डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइडेड होनी चाहिए। किसी भी एक ऑर्गन को अगर हम सारी पावर दे देंगे ना, कौन कौन की पावर भाई, लेजिस्लेटिव की भी, एग्जीक्यूटिव की भी, जुडिशरी की भी, तो भाई वो एक जो है ना अपनी मतलब अनलिमिटेड अथॉरिटी उसके पास हो जाएगी, फिर उस पर कोई भी रेस्टोरेंट या कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या इंश्योर करता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें क्या क्या चीजें होती है भाई, पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है अथॉरिटी की, किसकी क्या अथॉरिटी होगी। दूसरी चीज इसेंशियल, इट प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ पावर। अब जैसे मिसाल लेने, पाकिस्तान में अगर एग्जीक्यूटिव के पास अनलिमिटेड पावर होती है और जुडिशरी के पास चेक्स एंड बैलेंसेस की पावर ना होती, तो भाई क्या होता, मिसयूज ऑफ पावर होता ऑब्वियसली, जैसा कि देखा जा सकता है कभी कभार। उसके अलावा दूसरा चीज क्या होता है भाई, इट बैलेंस, इट क्रिएट्स अ बैलेंस अमंग इंस्टीट्यूशन। कि भाई जो तीनों इंस्टीट्यूशन हैं या जो भी हो गया हमारा इंस्टीट्यूशन, लाइक लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव होगी, जुडिशरी होगी, इन सब ऑर्गन्स में एक बैलेंस क्रिएट करती है। ये भी काम किसका होता है, ये कौन इंश्योर करता है, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। अच्छा जी, मोर ओवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स। भाई स्टेट की मशीनरी तो चलो हो गई कि भाई क्या होगा, स्टेट का फंक्शन क्या होगा उसमें, मतलब हमारा एक स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट होगी, ये वो सारा कुछ। पर एक और भी तो चीज है ना भाई, हम जो सब्जेक्ट होते हैं किसी भी कंट्री के, हमारे भी तो कोई हुकूक होंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन। तो वही सारी चीजें जो हमारी स्टेट में जो राइट्स होते हैं, वो सारा कुछ भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। इसकी एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल द फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 में मेंशन्ड है। उसके अलावा दूसरा जैसे इक्वालिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा रिलीजियस फ्रीडम के भाई किसी भी रिलीजन की वायलेशन नहीं होगी, उनकी जो प्लेसेस होती हैं वर्शिप की, उनकी वायलेबिलिटी नहीं होगी। ये सारा आर्टिकल 20 और 21 डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन का। स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स आर फ्रॉम आर्टिकल 8 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा जी, उसके अलावा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा फंक्शन है वो क्या होता है, इट प्रोवाइड्स लेजिटिमेसी टू द गवर्नमेंट। अब भाई इंटरनेशनली जो है ना, ये एक कॉन्सेप्ट माना जाता है कि भाई गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट ओनली इफ इट्स पीपल आर द वन हु अपॉइंटेड। ठीक है, तो पीपल कैसे अपॉइंट करेंगे, पीपल के पास भी कोई तो वे होगा ना, कोई तो एक मशीनरी होगी या कोई तो एक मेथड होगा। वो सारा मेथड भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें तरीका बताता है कि भाई किस तरीके से जो है हमारी इलेक्शन होगी और किस तरीके से उस गवर्नमेंट को हम लीगल या लेजिटिमेट मानेंगे। क्या करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द लीगल अथॉरिटी टू रूल। फर्स्टली क्या करता है, ये भाई लीगल अथॉरिटी देता है कि भाई रूल कैसे करेंगे हम, मतलब कि ये जो गवर्नमेंट होती है हमारी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अपॉइंट होती है, तो भाई इसके पास खुद से ही एक पावर होती है, उसके पास खुद से ही एक अख्तियारात होते हैं कि भाई इट हैज द लीगल अथॉरिटी टू रूल और नो वन कैन इजीली चैलेंज इट्स रूल और इट्स डोमिनेंसी। दूसरी चीज ये क्या करती है भाई, इट प्रिवेंट्स आर्बिट्ररी रूल। आर्बिट्ररी रूल का क्या मतलब होता है भाई, आर्बिट्ररी रूल का मतलब ये होता है कि अनरिस्ट्रिक्टेड। जब कोई भी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनती हैं, जब एक गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है, तो भाई उसको स्टिक टू द कॉन्स्टिट्यूशन रहना पड़ता है फॉर मेंटेनिंग इट्स लेजिटिमेसी। कि जैसे लोग या कोई भी दूसरा बंदा आ गया, स्टेट का कोई दूसरा आर्गन हो गया, वो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज ना करे। और इन सब चीजों को मेंटेन रखने के लिए उनको भी क्या करना पड़ता है भाई, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन पे ही स्टिक रहना पड़ता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रिवेंट्स आर्बिट्ररी रूल। अच्छा, मोर ओवर हमारा दूसरी जो पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है भाई, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का काम ये होता है, इट मेंटेन्स द रूल ऑफ लॉ। क्या होता है भाई, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी होती है। वो कैसे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट्स द concentration of power in any single authority or any single person।
इट इंश्योर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर को क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करता है इक्वली ऑर्गन्स के बीच में। तो उससे क्या होता है ना, एक रूल ऑफ लॉ बनता है, नॉट अ रूल ऑफ मैन। उसके अलावा प्रिवेंट्स आर्बिट्ररीनेस, आर्बिट्ररी पावर हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। उसके अलावा इट प्रोटेक्ट्स डेमोक्रेसी, इट इंश्योर्स द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। भाई क्या करता है ये कि भाई डेमोक्रेसी स्मूथली कैसे फंक्शन करेगी, एक गवर्नमेंट जाएगी दूसरी आएगी, ये सारा कुछ भी ट्रांजिशन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही होती है। और इसी के साथ हम इंश्योर कर सकते हैं भाई डेमोक्रेसी स्मूथली वर्क कर सकती है। उसके अलावा इंश्योर स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें होगी तो स्टेबिलिटी तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी किसी भी कंट्री में। अच्छा जी, इसके साथ ये वाली पॉइंट हमारी होगी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके साथ साथ मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यूज की भी इंफॉर्मेशन लाया था पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। भाई वो क्या क्या है, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा करंटली 1973 वाला है। इससे पहले भी हमारे पास दो थे, एक 1962, उससे पहले 1956 कॉन्स्टिट्यूशन था। अभी वाला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इट हैज 280 आर्टिकल। ये एमसीक्यूज के लिए इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है। 280 आर्टिकल्स होते हैं, इसके 12 पार्ट्स हैं, 7 शेड्यूल। रिसेंटली 27th अमेंडमेंट जो कि 13 नवंबर पे हुई थी 2025। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा 1973 वाला, ये एनफोर्स कब हुआ था, ये हुआ था 14 अगस्त 1973। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसी के साथ साथ जुड़े रहे इस चैनल के साथ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।